Good morning, students. It's our sixth lecture regarding reproduction, or you can say it is the last lecture regarding reproduction. आज हम पढ़ेंगे, आपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ लिया, फीमेल के बारे में पढ़ लिया, ए सेक्सुअल बाई जो अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सारा कुछ पढ़ लिया है. दैट यू हैव टू मेमोराइज एट होम. अब हम पढ़ते हैं प्रिकॉशन के बारे में. आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन प्रिकॉशंस कि व्हाट वी कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन प्रिकॉशन. प्रिकॉशन मीन बचाव. It require a lots of care and hygienic. If it is not so, that it will be a susceptible to many infection or disease. During the reproduction cycle, when a male get contact with a female, if due to improper hygienic or the improper care, he will or she will suspect to a different type of disease. तो हमें प्रॉपर केयर और उसका करना पड़ता है. दिस इज़ द स्टडी ऑफ एडोलेंस कि जब हम मैच्योर होते हैं तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए. द डिसीज विच स्प्रेड थ्रू द सेक्सुअली कॉन्टैक्ट इज नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज. इट मे बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक सिफिलिस और गोनोरिया. ये दो बीमारी ऐसी हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती हैं. एंड ऑल्सो इट कैन बी ए वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड. कुछ डिसीज़ वायरली भी हो सकती हैं जिसका रिस्पॉन्सिबल वायरस फैक्टर होता है जिसे हम HIV और एड्स कहते हैं. HIV और एड्स कहते हैं उसे. तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि दीज आर द मोस्ट कॉमनली डिसीज विच टेक्स प्लेस इन फीमेल ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन और द वायरल इन्फेक्शन. So the precaution during the reproduction you have to take place, and the different remedies are there to take prevention. Next is prevention method कि अब हमें आते हैं कि सर कैसे बचें. तो condom helps in prevent the transmission of many of these infection to the some extent. हम ये तो नहीं कहते कि 100% we get precaution, कुछ ना कुछ रही जाती कमी बेटे, but it is a primary remedial to get precaution by using a condom. During the copulation we take precaution like this. Next है prevention method to avoid unwanted pregnancy. आप जैसे ही बोलते हैं कि nowadays we are facing a lots of problem that the population is day by day growing and 135 crore lakh just population are in our India, due to which economy is lower down and we are not getting a sufficient food to eat or live. तो ये मेथड दे रखा है बेटे. इट इज़ नॉट ए नेसेसरी टू अप्लाई. तो एक तरीका दे रखा कि आप जनसंख्या को किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं. तो वो एग्जाम्पल दे रखा आपको इंग्लिश में लिख के, बाय यूजिंग ए सन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बाय विच यू कैन प्रिवेंट दिस मेथड. एक होता है बैरियर मेथड जिसे हम बोलते हैं कॉन्डम का इस्तेमाल करके हम बैरियर, सो दैट द स्पर्म्स आर नॉट इंजेक्टेड इनटू वजीना और ए कॉपुलेटरी पार्ट. दूसरा मेथड सर्जिकल मेथड. Generally, the male and female get operated to control the production of ovum, the sperm, that we called as vasectomy in male and tubectomy in the female. तो आपने चीज़ ध्यान रखनी है कि भी हम डिफरेंट मेथड को अप्लाई कर सकते हैं कि क्या हमने इस्तेमाल. नेक्स्ट हमारा आता है IUCD, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस. यानी कि द फीमेल कैन अप्लाई कॉपर्टी और द लूप साइट बाय द मेडिकल ऑपरेशन सो दैट द ओवम कैनॉट बी इंजेक्टेड इन द यूटेरस एंड द फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर. नेक्स्ट है विड्रॉल मेथड. विड्रॉल मेथड मतलब कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग स्पर्म टू द वजीना, द स्पर्म्स आर नॉट इंजेक्टेड इन द वजीना. कि अगर नहीं होगा तो स्पर्म जाएंगे नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगी नहीं, और इन दैट केस वी कैन इजीली गेट प्रिवेंटेड. एडवांटेज ऑफ दिस फैक्टर, यहाँ पे हमने सीखना है कि सर हम कर क्यों रहे हैं. हमारा सिंपल सी बात है, टू प्रिवेंट फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज दैट मे कॉज फ्रॉम द बैक्टीरियल और वायरल. दूसरा, टू मेंटेन द प्रॉपर हेल्थ ऑफ वुमेन. हमने इंडिया में अक्सर देखा है कि एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चे में गैप नहीं होता, जिससे कि वुमन की हेल्थ पे बड़ा ही फ़र्क पड़ता है.
गवर्नमेंट हैव स्टार्टेड डिफरेंट प्लान टू टेक ए गैप बिटवीन 1 and 2 चाइल्ड। मगर क्या होता है कि इस कंट्रोल नहीं कर पाते, तो सो द कॉन्ट्रासेप्टिव डिफरेंट मेथड्स आर यूज टू प्रिवेंट इट। तो ये सबको दे रखा है। तीसरा है हेल्प इन बर्थ कंट्रोल। इफ़ वी आर हैविंग 2 चिल्ड्रन एट होम, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रोड्यूस थर्ड वन। तो ये हमारा एक पॉजिटिव सोच है, जिससे हम अपने घर को या अपनी जनसंख्या इंडिया की पॉपुलेशन में कंट्रोल करने में सहायता कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक इज एक्स्ट्रा वन, डीएनए। डीएनए टॉपिक मीन्स द स्टूडेंट आई एम टीचिंग टू यू, यानी आप जो बच्चे हो, यू आर द डीएनए कॉपी ऑफ योर मदर एंड पेरेंट्स। मतलब आप ना तो पूरी तरह मम्मी पे गए हो, ना आप पापा गए, यानी कि द डीएनए ऑफ मदर एंड फादर गेट इनहेरिटेड इन यू। तो आप उनकी कॉपी हो, जैसे बोलते हैं मैं हूँ अपने पापा की जीरोस कॉपी। तो मतलब कहने का मतलब है कि दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द डीएनए ऑफ मदर एंड फादर गेट इनहेरिटेड टू हिज यंग वंस फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। अगर हम बोलते हैं ना डीएनए टेस्ट भी कराएं, तो हम हमारे जो डीएनए का जो मैच है, हाफ ऑफ द डीएनए और द हाफ कहो या हाफ से ज़्यादा कहो, द डोमिनेंट करेक्टर, हम बोलते हैं कि लड़की जो है बाप पे गई है, लड़की जो है माँ पे गई है। तो विच इज़ द करेक्टर इज डोमिनेंट, जो करेक्टर प्रबल होगा वही नेक्स्ट जनरेशन दिखता है। दैट वी कॉल्ड एज डीएनए कॉपिंग। यानी ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन the DNA of your parents and mother get crossing over and that get inherited to next generation and that is responsible to produce a young generation। तो आपने इन चीज़ों को समझना है कि आप लोग अपने फादर और मदर के DNA कॉपी हो। टोटली यू आर नॉट गेट रिसेम्बलिंग बट सम फीचर यू आर गेट रिसेम्बलिंग टू योर मदर एंड फादर। इसके साथ मैं बेटा PDF भेज रहा हूँ और कुछ आपको क्वेश्चन भेजूँगा, तो आप तैयारी करना घर बैठ के और अपने आप को सोचना कि हमने सितंबर की तैयारी करनी है। सून यू आर फेसिंग ए मिड टर्म एग्जामिनेशन इन सितंबर, सो दैट यू कैन गेट स्कोर गुड मार्क्स। और ये आपके असेसमेंट के फाइनलाइजेशन है और आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे। तो डू नॉट टेक इट ईजियर कि सर कुछ नहीं होता। तो इफ़ यू आर नॉट अटेम्प्ट दिस टेस्ट पेपर और सितंबर एग्जामिनेशन, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू नेगेटिव रिजल्ट। सो बी प्रिपेयर्ड, वर्क हार्ड and do it in fair notebook. I am sending homework along with the PDF file. Thank you and have a nice day.